यदि आप वेस्टर्न हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल से इनका बॉर्डर एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जीडी और ट्रेडमैन्स के लिए 163, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 163 और क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए आपकी हाइट 162 होनी चाहिए। यदि आप वेस्टर्न हिमालय रीजन से बिलोंग करते हैं, यदि आपका जम्मू कश्मीर से टच में एरिया है या स्टेट है तो आपको हाइट में कंसेशन मिल सकता है। और दूसरी बात करें हम ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहाँ पर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिली रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपको जीडी या ट्रेडमैन्स के लिए 160 हाइट लगती है, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 157 हाइट लगती है, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 160 हाइट लगती है आप सभी की। हम वेस्टर्न रीजन की बात करें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्ट, उत्तर प्रदेश, मीरठ एंड आगरा डिवीजन, यदि इस एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जीडी के लिए और ट्रेडमैन्स के लिए 170 होनी चाहिए और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर आप सभी की हाइट होनी चाहिए। यदि आपकी हाइट 162 से अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड हम बात करें ईस्टर्न प्लेन रीजन, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा, जीडी के लिए आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए और क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल रीजन की, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली, दमन दीव, यहाँ पर जीडी की हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की हाइट 167 मांगी जाती है, क्लर्क स्टोर कीपर की हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं सॉर्दर्न रीजन की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, यहाँ पर जीडी की और ट्रेडमैन्स की हाइट 166 सेंटीमीटर मांगी जाती है, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, क्लर्क और स्टोर कीपर की हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए इंडियन आर्मी में? यदि हम लद्दाखी से हैं तो हमारी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, गोरखास या नेपाल से हैं हम तो हमारी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यदि हम अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप या ग्रुप ऑफ आइलैंड से हैं तो हमारी हाइट 155 सेंटीमीटर, लोकल पर्सन यदि हम वहाँ के लोकल हैं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यदि हम वहाँ जाकर सेटल हुए हैं 5-6 साल से तो हमारी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए। हाइट में किस प्रकार हमें रिलैक्सेशन मिलता है? यदि आपके पिताजी इंडियन आर्मी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का कंसेशन दिया जाएगा। यदि आप सोल्जर या एक सर्विसमैन हैं, यदि आपने डिफेंस में से रिटायरमेंट ली है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर का आपको कंसेशन दिया जाएगा। यदि आपके पिताजी इंडियन आर्मी में शहीद हुए हैं तो भी आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में कंसेशन दिया जाता है। या आप एडॉप्टेड सन है, आपके पिताजी इंडियन आर्मी में शहीद हो गए, उसके बाद आपको एडॉप्ट किया गया तो आपको 2 सेंटीमीटर कंसेशन दिया जाता है। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल तक खेले हैं तो आपको मिल जाता है 2 सेंटीमीटर का हाइट में कंसेशन। पर आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट्स लेके जाने पड़ते हैं इंडियन आर्मी के रैली में और वहाँ पर आपको एक बार रीचेक करवाने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपके या एक सर्विसमैन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब चेक करवाने पड़ते हैं तो ही आपको हाइट में कंसेशन दिया जाता है, वरना आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे नहीं तो आपको बिल्कुल ही कंसेशन दिया नहीं जाता हाइट में। तो दोस्तों काफ़ी सारे बंदों की हाइट कम होती है तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा, दोस्तों यदि आपके अंदर जुनून है, आपकी इच्छा पूरी इंडियन आर्मी के प्रति है तो मैं सिर्फ मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है, सबसे कम हाइट कहाँ पर मांगी जाएगी? ईस्टर्न हिमालयाज़ में, जहाँ पर जीडी की, सोल्जर टेक्निकल की, जहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम और सोल्जर टेक्निकल के लिए 157 सेंटीमीटर से हाइट होनी चाहिए। यदि आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर हो रही है तो आपको क्या करना है, ईस्टर्न हिमालय रीजन जैसे कि बंगाल की जो हिल्स आती है तो वहाँ से आपको प्राइवेट एग्ज़ाम देना है, 10th का आपको वहाँ से प्राइवेट एग्ज़ाम देना है और वहाँ का प्राइवेट एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल का पूरा ये प्रोसेस होगा, पर आप तब तक तैयारी हो जाएगी, 1 साल का वहाँ पर आप प्राइवेट दे दें, उसके बाद वहाँ से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें तो आपके पास पूरे पेपर हो जाएंगे, वहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गई और आपके स्टेट 10th की पासिंग सर्टिफिकेट हो गए तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।